दोस्तों, मैं देशान जैन आपका एडवां परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने खाद्यान्न फसलों तक पढ़ लिया है। आज हम तिलहन फसलों को पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें स्टार्ट करते हैं। तिलहन फसलें क्या होती हैं? सबसे पहले तो तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। उन फसलों को क्या कहते हैं? तिलहन फसल बोलते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, मूंगफली, सोया और सूरजमुखी फसल आती हैं। भारत में तिलहनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति, जिसे पीली क्रांति भी कहा जाता है, की संकल्पना दी गई थी। जो तिलहन फसल होती है वो रबी और खरीफ दोनों कृषि मौसम की फसल होती हैं। मतलब इसको रबी में भी कई फसलों को बोया जाता है और खरीफ में भी बोया जाता है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि फसलों को सम्मिलित किया गया है। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है, मतलब उसको कब बोया जाएगा? जून में, मई जून में बोया जाता है। और सरसों क्या है? रबी की फसल है, मैंने सरसों को कब बोया जाएगा? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। माने तिलहन क्या है? तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। राई अथवा सरसों, तो वनस्पतिक नाम ब्रेसिका रापा। दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा वनस्पतिक नाम पूछता है, कौन सी फसल का कौन सा वनस्पतिक नाम है, ये पूछा जाता है। तो राई या सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका रापा। कुल, इसका कुल कौन सा है? ब्रेसिका कृषि फारी कुल की है। इसके लिए इसके अनुकूल मिट्टी कौन सी होता है? दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य भारत को क्या बोलते हैं? सरसों उत्पादन की हांडी बोला जाता है। सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? ग्वालियर, शिवपुरी इत्यादि जिले इसके हैं। ये अधिकतर ऊपर वाले क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पानी कम होता है। जैसे हो गया ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सब क्या है? ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ही राई और सरसों बोया जाता है। दूसरी फसल है सोयाबीन। वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेस कुल का है। ये कैसी फसल है? ये खरीफ की फसल है। मृदा कैसी चाहिए? अम्लीय दोमट मृदा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सोया उत्पादन का अग्रणी राज्य, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि सोयाबीन का 80% उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इसी कारण इसको सोया स्टेट भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम वर्ष 1962 में मालवा क्षेत्र के अंतर्गत देवास जिले में प्रारंभ की गई थी। 1968 संपूर्ण मालवा क्षेत्र में इसकी कृषि का विस्तार हुआ था। अभी ये क्या होता है? ये पूरे एमपी में इसकी पैदावारी होने लगी है। सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? धार है। किसमें कौन कौन सी इसकी? JS 335, JS 9560, JS 9305, NRC 7, NRC 12, NRC 86, ये सब इसकी क्या है? अन्य किस्में हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। और सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में, और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में। इसमें दो चीज याद रखिएगा। एक तो जब पूछता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, जब नेशनल पूछता है तब उसका क्या होता है? इंदौर में है, ठीक है ना। नेशनल यदि पूछता है तो वो कहाँ पर है? उसका इंदौर में। लेकिन यदि यहीं पर राज्य पूछता है, स्टेट का पूछता है, तो ये कहाँ पर है? उज्जैन में। ये दो चीज आप याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन होता है। फिर तिल। तिल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है तिल। और मृदा इसमें किस किस तरह की मृदा इसके लिए अनुकूल है? हल्की दोमट मृदा इसकी अनुकूल मृदा मानी जाती है। तिल का तेल, तिली का तेल भी लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अलसी, यह रबी की फसल है। अलसी किस टाइप की फसल है? रबी की फसल है। सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? रीवा। सर्वाधिक अलसी की कहाँ पैदा होती है? रीवा जिले में पैदा होती है। फिर होता है मूंगफली। तो वनस्पतिक नाम क्या है मूंगफली का? एरिचिस हाइपोजिया।
कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेस कुल का है। ये खरीफ की फसल है। सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? शिवपुरी है। और सबसे ज्यादा मूंगफली भारत में कहाँ पर होती है? तो गुजरात में होती है। अब आते हैं वाणिज्यिक फसलें। हमारे यहाँ पर क्या होता है, तिलहनी फसलें खत्म हो गई हैं, अब वो आते हैं वाणिज्यिक फसलों में। वाणिज्यिक खेती या वाणिज्यिक फसल होती क्या है? सबसे पहले, ठीक है ना, जब किसान आर्थिक गतिविधि के लिए फसलों और जानवरों को पालते हैं तो वह वाणिज्यिक खेती कहलाती है। आर्थिक गतिविधि मतलब जब वो पैसों के लिए किसी चीज को करते हैं जिससे उनकी इनकम सोर्स ज्यादा बनता है, उसी को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक फसल कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए वाणिज्यिक को, तो जिसका हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं उसे, और उसके बदले में हम क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक फसल कहते हैं। यदि हम इसको भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बोलें तो वह फसल जिसका आयात हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक खेती बोलते हैं। तो इतनी सारी डिफिनीशन है, इनका सिर्फ एक ही सार है, जो हम माने पैसों के लिए जिन फसलों का प्रयोग किया जाता है उसे वाणिज्यिक फसल बोलते हैं। इसकी श्रेणियां क्या है? सीरीज क्या है इसकी? तो वाणिज्यिक अनाज खेती तीन टाइप से इसको बांटा गया। पहला क्या होता है? अनाज खेती। देखिए ये शब्दों से ही पता चल रहा है कि अनाज, अनाज में क्या आएगा? गेहूं, मक्का। फिर आता है वृक्षारोपण की खेती। इसमें कौन सा होता है? केला, कॉफी, चाय, इस तरह की कृषि जो होती है उसे वृक्षारोपण, जिसमें क्या होता है? वृक्ष को रोपण किया जाता है ना। तीसरा होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कैसी होती है? फसलों की खेती प्लस पशुधन को पालना, माने दोनों एक साथ करना। फसलों के साथ किसको? पशुधन। इस तरह की ज्यादातर कृषि कहां पर होती है? यूएसए, अमेरिका में होती है। कपास, वाणिज्यिक कृषि के अंदर क्या है? सबसे पहले कपास। तो वनस्पतिक नाम क्या है कपास का? गोसिपियम। कुल कौन सा है? मालवेसी कुल का है। इसको सफेद सोना कहा जाता है। कपास आपने देखा होगा बहुत ही सफेद होता है, और जब इसको रख दिया जाता है तो बादल जैसे कुछ ऐसा लगता है, इसलिए एक तो कपासीय बादल भी होते हैं। इसी तरह इसको क्या बोला जाता है? सफेद सोना बोला जाता है। मृदा कैसी चाहिए होगी इसमें? काली मृदा चाहिए होगी। मध्य प्रदेश कपास उत्पादन माने 75% निवाड़ क्षेत्र से। निवाड़ क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा तथा खरगोन, ये जिले आते हैं। तो ज़्यादा 75% कहाँ से होता है? निवाड़ी क्षेत्र से होता है, जिन्हें सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। यदि इन चारों जिलों को मिला दिया जाए, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा तथा खरगोन को, तो इन्हें एक शब्द में क्या बोलते हैं? सुनहरे जिले बोले जाते हैं। इसमें किस्में कौन कौन सी पाई जाती हैं? संकर किस्में DCH32, H8, जी कॉट हाई 10, इस तरह की किस्में इसमें पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। 2018 में प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में की गई है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं सनई। सनई का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोटेलिया जुक्सा। कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेस कुल का है। यह रेशेदार फसल है। उपयोग इसका क्या होता है? हरी खाद बनाने में किया जाता है। किस्में कैसी होती है? M80, M35, VE1, इस तरह की इसकी किस्में होती हैं। फिर आती है अगली फसल जूट। जूट कैसी है? यह एक रेशेदार फसल है। रेशेदार मतलब जैसे रस्सी बनाते हैं जिनमें रेशे रेशे होते हैं, उसे रेशेदार फसल कहते हैं। ये रस्सी बनाते, बांस बनते हैं, इस तरह की जो होती हैं फसलें उन्हें क्या बोलते हैं? रेशेदार फसल कहते हैं। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? सतना, सीधी, रीवा इत्यादि इसके प्रमुख जिले हैं। उद्योग मुख्यतः कहाँ पर होता है? मंडला तथा डिंडोरी में इसका मेन उद्योग कारखाने लगे हुए हैं। फिर तीसरा आता मेस्ता। यह एक रेशेदार फसल है। मेस्ता भी कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। प्रमुख जिले सतना, सीधी, रीवा इसके प्रमुख जिले हैं। अब कुछ अन्य फसलों की हम बात करते हैं। हमने हर तरह की फसल पढ़ ली। अब जो जो इनके अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब उन फसलों की बात करते हैं। तो इस तरह की फसलें कौन कौन होंगी? गांजा, अफीम, तमाकू, गन्ना और कहवा। तो सबसे पहले गांजा। तो वनस्पति नाम क्या है? कैनाबिस। देखिए ये आपको इधर पर एक गांजा का पौधा दिख रहा होगा,
ये क्या है, गांजे का पौधा। ये जो पत्ती है इसकी, गांजे की, इस पत्ती को सुखा के धूप में सुखाया जाता है, और फिर इसको क्या होता है, इसके अंदर जलाया के जो निकलती है, आधी इसकी 50 से 60% राख हो जाती है, और जो निकलता है उसको गांजे के रूप में या अन्य मादक पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक पेड़ पौधे इस तरह लगते हैं जो कि अपने साइड मंदसौर नीमच में ये पाए जाते हैं। इस तरह की खेती मंदसौर नीमच में की जाती है। तो वनस्पतिक नाम क्या है गांजे का? कैनाबिस सेंटाइविया। यह मोरेसिक कुल के कनाफ्सगैरी समुदाय का पौधा है। इसके उत्पादन में कौन है? खंडवा प्रथम में है और बुरहानपुर द्वितीय स्थान में है। बुरहानपुर के दो तहसीलें गुजर जामली और बड़ा गांव, ये दो तहसीलों में इसकी खेती होती है। दूसरा क्या है? अफीम। अफीम का प्रयोग जो होता है वो पत्ती और फूल दोनों के रूप में होता है। इसके जो तना होता है इसको जलाया जाता है। इसकी इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। इसको किस तरह काटा जाता है, फिर उसको जलाते हैं, सुखाया जाता है, और फिर उसके बाद में जो निकलता है उसका प्रयोग किया जाता है कई मादक वस्तुओं, जैसे हो गया हीरोइन, हो गया आपका कई ऐसी जो नुकसानदायक, और कई इसका प्रयोग तो उपचार के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह की खेती होती है। ये किस तरह की फसल है? रबी की फसल है। वनस्पति का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरस। पेपेवर सोमनी, जी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरस। पेबा बियेसी कुल का पौधा है। उत्पादन में मंदसौर प्रथम और नीमच का द्वितीय स्थान है। 12% इसमें क्या होती है? मार्फिन पाई जाती है। गैर कानूनी रूप से उपयोग क्या होता है? ब्राउन शुगर व हीरोइन। माने गैर कानूनी रूप से कैसे होता है? ब्राउन शुगर के रूप में, हेरोइन के रूप में, इस तरह की चीजों के रूप में इसका किया जाता है। नीमच में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना लगा हुआ है। तीसरी आती है तम्बाकू। जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू की पत्ती होती है जो सूखने के बाद उसको मादक पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तम्बाकू एक ऐसा जहर होता है, इसको कहा जाते हैं कि ये धीमे धीमे जान लेता है, इकट्ठे नहीं लेता है, ये मीठा जहर कहलाता है। तो इसका उपयोग करने से क्या होता है? हमारे शरीर की जो क्षमता होती है वो कम होती है, और धीरे धीरे हम कमजोर होते हुए अपने मरणोपरांत, या इससे कैंसर जैसी महाबीमारी होती है। तो क्या इसका वनस्पतिक नाम क्या है? निकोटियाना इसका वनस्पतिक नाम है। सोलेनेसी कुल का पौधा है। मृदा इसमें कैसी होनी चाहिए? लाल और पीली मृदा में होता है। उत्पादन में रीवा जिला इसका प्रथम स्थान है। फिर गन्ना। सेसरम ऑफिनेरम नामक ग्रेमनी कुल का ये पौधा है। कौन सा है? ग्रेमनी कुल का पौधा है। तापमान इसके लिए कितना चाहना हो? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहना होता है। वर्षा बहुत अधिक हाई मात्रा में 150 सेंटीमीटर चाहनी होती है। नरसिंहपुर जिले में कुल क्षेत्रफल का 50% उत्पादन अकेले मात्र नरसिंहपुर से होता है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर बेहोनी में स्थित है। गन्ने के बीज को क्रेरी ऑप्टस कहते हैं। और किसमें कौन कौन सी होती है इसकी? KC 671, KJN 86, 141, KJN 0923 और K86032 हैं। तीसरा आता है कहवा। मध्य प्रदेश में कॉफी का एकमात्र उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? कुकड़ू ग्राम। ये कहाँ पर है? बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। भैंसे देही तहसील में पड़ता है कुकड़ू ग्राम। वहां पर अकेले कहवा का उत्पादन किया जाता है। प्रारंभ करने का शहर, जहां पर प्रारंभ किया होता है, बैतूल जिले में प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश नागरिक सेंट बिलफोर्ड को जाता है। कैफे का उपयोग काय में होता है? सबसे ज्यादा कॉफी बनाने में किया जाता है। ये आपके सामने इमेज दिख रही है। ये कहवा का बीज, ये उसका पौधा है कहवा का, और ये फिर उसके बाद इसका चाय या कॉफी बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। अब ये जो नेक्स्ट है आपके उद्यान की, ये हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने दो जान लिया है, दो लेक्चर पढ़े। एक प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ा है, और दूसरा अन्य फसल जैसे अफीम, गांजा, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट फसल में उद्यान की हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फूलों की खेती, फलों की खेती, और इन्हीं सब के बारे में
पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आपको आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।